28 जुलाई फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी महिला, किसान, बेरोजगारों के लिए जो भी आपकी ऑथेंटिक खबर होती है वो हम रोज लेकर आता हूं। तो आज महाकाल जी के दर्शन करने के साथ साथ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। इसके बाद शुरू करेंगे आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मंडी में अब एक व्यापारी एक दुकान का नियम लागू होगा। जी हां, सभी आवंटित ई नीलामी से दुकानें, गोदाम 30 साल के लिए मिलेंगे। 5 साल में 10% बढ़ेगी फीस। जमा करने में अगर देरी की तो 16% ब्याज भी लगेगा। अब सिर्फ ऑनलाइन ई नीलामी होगी। तो प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में दुकान, गोदाम और भूखंडों के आवंटन का सिस्टम बदल गया है। अब मंडी में कोई भी दुकान, प्लॉट या गोदाम ऑफलाइन या सीधे आवंटित नहीं होगी। सभी आवंटन सिर्फ ई नीलामी से होंगे। सरकार ने पहली बार एक व्यापारी एक दुकान का नियम भी लागू किया है। कृषि विभाग ने नए नियम का एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर दिया है। नए नियम प्रदेश की 557 कृषि उपज मंडियों पर लागू होंगे। मंडी बोर्ड के पास प्रदेश भर में 35,000 दुकानों व भूखंड, 3,000 से ज्यादा गोदामें हैं। कोई भी व्यक्ति मंडी में से एक से अधिक दुकान या भूखंड नहीं ले सकेगा, यानी कि एक व्यापारी एक ही दुकान लगा पाएगा। इससे सभी व्यापारियों और सभी मंडी दुकानदारों को लाभ होने वाला है। लाइसेंस 30 साल का मिलेगा। पहले सिर्फ 5 साल का मिलता था, रिन्यू कराना पड़ता था। बोली में शामिल होने के लिए भुगतान राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके अलावा बाजार में आग उगल रहे टमाटर, प्याज और आलू के दाम, बढ़ती सब्जियों के दाम। बरसात में हालांकि यह आम बात है, लेकिन इसको खबर इसलिए बनाया जाता है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए और आलू 30 से 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। बारिश और बेमौसम में फसल के नुकसान, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा को देखते हुए आम आदमी पर गहरा असर पड़ रहा है। महंगाई लगभग 20% तक बढ़ चुकी है। रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है। केरल ने 73,000 से अधिक नए प्राथमिक राशन कार्डों को मंजूरी दी है, यानी कि अब केरल में और अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। लेकिन सुनने में तो आ रहा था कि केरल में गरीब परिवार है ही नहीं, फिर भी 73,000 नए कार्ड धारक बन रहे हैं। तो सरकार अब यह नियम ला रही है कि अब सामान्य लोगों को भी राशन के माध्यम से अनाज और राशन तेल वेल सबको दिया जाएगा, ताकि ऊंची दुकानें हैं उनसे कम रेट में आपको घर पे राशन मिल सके। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार ने 73 नए प्राथमिक कार्ड बनाए हैं, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी गई है। राज्य में हजारों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ इसका मिलने वाला है। इसमें दाल, चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का लाभ मिलेगा। इससे सरकार जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिलने वाला है। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की वर्तमान भागीदारी 12% है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना है, यानी कि अब गाय पालने और भैंस पालने पर सब्सिडी दी जाएगी। ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। देश के अंदर मध्य प्रदेश अभी 12% दूध उत्पादन कर रहा है, लेकिन 12% से बढ़ाकर धीरे धीरे हम अपने दूध उत्पादन को 20% तक ले जाने वाले। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। हमारे अपने बाल बच्चे खाए पिए, बलिष्ठ बने, शरीर सौष्ठव में भी फर्स्ट आए, और अब तो खिलाड़ी भी। जोरदार ताली बजाओ, हमारी बहन ने कल ही स्वर्ण पदक जीता है। जोरदार ताली बजाओ। दुनिया के बाहरी देशों में भी भारत की ताकत अपना नाम कमा रही है। कॉमनवेल्थ के गेम में हर खिलाड़ी डंका बजा रहा है। हमारा सूर्यवंशी भी क्या कमाल कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो 15 साल का बच्चा। तो ये आपका काम है कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश के वर्तमान भागीदार 12% है। अब दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब को पक्की छत मिले, यानी कि जैसे पुराने समय में जिनके पास घर नहीं था उनको पक्के मकान दिए जाते थे, लेकिन अब जो जर्जर हो गए हैं ऐसे मकानों को भी पक्की छत देने की बात की जा रही है। यानी कि मामा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को जिसके पास घर नहीं है उसको पक्का मकान दिया जाएगा। ये वीडियो काफी वायरल है, आप भी देखिए, इसका देखें अगली बड़ी खबर। और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उस योजना के अंतर्गत। और आज मैं ये फिर कहने आया हूं, प्रहलाद जी नया कोटा आ गया है। पुराने आपको बांट दिया, अब 8 लाख फिर तैयार है आपके लिए।
जब चाहो ले लो भाई। और उन 8 लाख अब आपने देख लिया होगा, कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पक्की छत देने का है, लेकिन पक्की छत मिलेगी कैसे? तो नया सर्वे अगस्त तक करवाया जा रहा है। पहले इसकी 1 जुलाई लास्ट डेट थी, अब 20 अगस्त हो गई। तो नए सर्वे के माध्यम से नए मकान और मिले दिए जाएंगे। सरकार लूट के 50 करोड़ से 5,000 रुपए प्रति वोट के बोली लगा चुकी है, फिर भी डर इतना है कि अपनों से भी किनारा कर लिया। ये आरोप लगाया जा रहा है जीतू पटवारी के माध्यम से। उनका कहना है कि 5-5 हजार रुपए में दतिया में टिकट खरीद मतलब वोट खरीदे जा रहे हैं, 5-5 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ ये तो जनता बताएगी कि वोट किसको देना है। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि पैसा भले रख लेना बट वोट कांग्रेस को ही देना। वीडियो देखो, काफी वायरल है, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। उनके पास सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास इंटेलिजेंस है, गांव-गांव की उनको खबर है कि हम हार रहे हैं। तो आज ही 50 करोड़ रुपए दतिया की धरती पे उतरे हैं, 50 करोड़ रुपए कैश दतिया की धरती पे उतरे हैं। जिस होटल में बीजेपी का कार्यालय है मोटल, उसके 408 नंबर में 5 करोड़ रुपए भी उतरे थे और गए। एक एक आदमी की मुझे पता है कौन लाया था, कौन ले गया और कहां ले गया, ये भी पता है मुझे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास 2 हथियार है अब चुनाव जीतने का। एक है अकूट संपत्ति, 1 लाख वोट। तो अब यहां पर 5-5 हजार में वोट खरीदने की बात सामने आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। लेकिन अब कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, कोई दंगा भी नहीं हो रहा है। चूंकि सावन आने वाला है, अब सावन में दंगाइयों का इलाज करने के लिए बाबा की सरकार अब तैयारी कर रही है कि जिसने भी कांवड़ यात्रियों पर कुछ आरोप लगाया, प्रत्यारोप किया, उनकी खैर नहीं। ये वीडियो काफी वायरल है, ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कांवड़ यात्रा को, अब कोई कांवड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाए। तो आप देखो यहां पर कि पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त कहां जाएंगे, दंगा होगा। लेकिन नीट के बच्चों की जान चली गई। अपने आश्वासन दिया मुकदमे नहीं लगेंगे बच्चों को, लेकिन मुकदमे लग रहे हैं। जिन परिवारों के बच्चों की जान गई, उनकी क्या मदद सरकार अभी तक कर पाई है? अखिलेश यादव ने यहां तो कह दिया कि भैया बच्चों की जान चली गई, आश्वासन मिला था मुकदमे नहीं लगेंगे, लेकिन मुकदमे लग रहे हैं। बट कहने की बात यह है कि इन्होंने नीट पेपर लीक विधेयक का विरोध क्यों किया, इसको सरकार जवाब मांग रही है और ये जनता जवाब मांग रहे हैं। दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। वीडियो देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार। तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है कार्रवाई। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को, केस मुकदमे नहीं लगेंगे, और मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन? लेकिन बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सारी चीजें। बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक, क्या कोई स्टेटमेंट? तो आप देखो यहां पर ये चीजें हो रही हैं कि नीट के बच्चों की जान चली गई है, लेकिन आप किसान मजदूर के बेटे हैं तो आपको घर बैठे तैयारी करने के लिए दीप्ति एकेडमी के माध्यम से तैयारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 95,222 37,038 पर आप मैसेज कर सकते हैं। किसानों को, मजदूरों के बच्चे अगर आप हैं तो यही जो कोर्स 800-900 रुपए का मिलता है। आपके बच्चे गेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। हमारी नई बैच वर्ग 2 वर्ग 3 तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप लोग हमारी एकेडमी से जुड़िए और घर बैठे तैयारी कीजिए। आज ही डाउनलोड करें दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन और अपने बच्चों को सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।